हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एक EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट किया जाता है। EC2 इंस्टेंस इन AWS एंड उसको लोकल के साथ कनेक्शन कैसे करेंगे, ये भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें पहले साइन इन करना है AWS के अकाउंट में। AWS के अकाउंट में आपको क्या करना है, इस पहली वेबसाइट में आ जाना है और साइन इन कंसोल में क्लिक कर देना है। आपका AWS का अकाउंट रेडी होना चाहिए। एज आपको रूट यूज़र साइन इन करना होगा। जैसा मेरा ईमेल आईडी ये है स्पेसिफिकली, ये कुछ ठीक है। एक्स अरे सॉरी, कैप्स लॉक ऑन करके बैठा हूँ। YNRBJZ। ठीक है, तो साइन इन करके रख देना। कुछ 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन है, चलो तो दैट्स इट। ठीक है। सो अभी मैं AWS के अकाउंट के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, आपको ये EC2 इंस्टेंस पे क्लिक करना पड़ेगा, वहाँ लाइक EC2। ठीक है, ऊपर में आपको ऐसा दिया रहेगा, या आपका ऑलरेडी अगर आपने कुछ किया होगा उसके ऊपर छिड़का नहीं तो आपको यहाँ रिसेंटली यूज़ में दिख जाएगा। बट आप ऊपर से यहाँ पे EC2 में क्लिक कर सकते हैं, जो एक वर्चुअल सर्वर होता है क्लाउड में। ठीक है। सो आप इंस्टेंस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे इंस्टेंस पे आके एक इंस्टेंस पे आप क्लिक कर सकते हो। इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एक लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद एक आपको एक कोई भी नाम देना है, जैसा आप इंस्टेंस को क्या बुलाना चाहोगे। ठीक है, तो लाइक बोल दीजिएगा माय इंस्टेंस। ठीक है, ये मैंने नाम दिया। मैंने उबंटू के लिए मैं बना रहा हूँ ये, तो स्पेसिफिकली आप उबंटू यहाँ पे दीजिए। और जो भी अमेजोन मशीन रहेगी वो फ्री टियर होनी चाहिए। जो इंस्टेंस टाइप रहेगा वो भी फ्री टियर ही लीजिए। पर अगर किसी भी और इसका किया तो इसमें नहीं क्या, आपको चार्जेस भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आवरली चार्जेस लगते हैं। सो बेस्ट रहे कि आप फ्री टियर ही यूज़ करें एज अ लर्निंग पर्पस। ठीक है। और आपको एक की पेयर बनाना ज़रूरी होगा। आपको इस EC2 इंस्टेंस में लॉगिन करने के लिए आपके लोकल के थ्रू। ठीक है। सो आप एक की पेयर बना दीजिए और आप उसका नाम दे दीजिए। जैसे माई इंस्टेंस, मैंने इसका इंस्टेंस का नाम दिया है, तो मैंने माई इंस्टेंस की करके मैंने नाम बना दिया। ठीक है। क्रिएट पी की पेयर आपने किया। आपको इसको एक अच्छी जगह पे स्टोर करके रखना पड़ेगा, जहाँ पे आप अच्छे से उसको सिक्योरली स्टोर कर सकते हो। तो स्टोर करके आप सेव कर दीजिए। आपका जो एक की है, जो पेम फाइल है, आपके लोकल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है। साथ ही साथ आप अलाउ कर सकते हैं, ये अपने एस ट्रैफिक तो कभी भी ऑन रखना। अलाउ HTTPS ट्रैफिक आपको करना है तो कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। चलो ठीक है। आप इसको एक स्टोरेज भी प्रोवाइड कर सकते हो। आपको कितनी GB भी स्टोरेज प्रोवाइड करना, लाइक 10 GB देना है, 20 GB देना है, 30 GB देना है, नहीं आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट इसके भी एक फ्री अकाउंट है, लाइक ये 6 महीने के लिए आपको मिलता है। तो आप जितना आपका यूसेज है उसके हिसाब से आप दीजिए। मैं फ़िलहाल अभी इसमें 10 GB स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मिनिमम 8 GB प्रोवाइड कर सकते हो, 8 GB के कम नहीं। ठीक है। एडवांस डिटेल्स में कुछ इस की छेड़खानी नहीं करनी है। ये हो गया, ये हो गया आपका EC2 इंस्टेंस क्रिएट।
ठीक है। यह है आपका EC2 इंस्टेंस। कनेक्ट पे कीजिए, क्लिक कीजिए। अगर आपको अपना जो उबंटू आपने जो यहाँ पे OS इंस्टॉल किया था, अगर आपको इसका यूज़ करना है तो आप इसमें कनेक्ट में क्लिक कर सकते हैं। EC2 इंस्टेंस कनेक्ट में जाइए और यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। कनेक्ट में जाइए, आपका जो यूज़र नेम रहेगा उबंटू रहेगा। कनेक्ट में क्लिक करेंगे तो आपका एक उबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर रहेगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा EC2 इंस्टेंस पे। तो अभी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, ये आपका सर्वर स्टार्ट हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे फाइल बना सकते हैं। मैंने एक डायरेक्टरी डेवलप की है, यहाँ पे डायरेक्टरी आ गई, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आप यहाँ पे फाइल बना सकते हैं। मैंने TXT फाइल के लिए डेवलप की, फाइल भी आ गई। सो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। बट सोचिए, अगर आपको ये जो EC2 इंस्टेंस है, अगर आपको अपने लोकल मशीन पे कनेक्ट करना है तो आप क्या करोगे? तो हमें क्या करना होगा, कनेक्ट में जाना होगा, SSH क्लाइंट पे जाना होगा। ठीक है, और अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप उबंटू उसके अंदर इंस्टॉल करवा लीजिएगा। ठीक है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसमें इंस्टॉल करवा लीजिएगा, तो आपके लिए उबंटू यूज़ करना इजी टू यूज़ जाएगा। अगर आपके पास मैक OS है, जैसे कि मेरे पास मैक OS है, तो मैं अभी फ़िलहाल अपना टर्मिनल ऑन कर दूँगा। टर्मिनल अभी ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा टर्मिनल हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे भी मैंने अपनी पेम फाइल, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने जब EC2 इंस्टेंस बनाया था, तब मैंने एक की पेयर डेवलप किया था मेरे लॉगिन के लिए, जो मेरी सिक्योर्ड पेम फाइल थी। तो अभी क्या करना है, उसके अंदर जाना है अपने को। तो आप उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाइए। अभी मेरा मैं एज अ CD करके चेंज डायरेक्टरी करके मैं उस पर्टिकुलर फोल्डर में जा रहा हूँ। तो मेरी कौन सी फाइल थी वो, माई इंस्टेंस की करके। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ माई इंस्टेंस की इस फोल्डर के अंदर। ये है मेरी पेम फाइल। ठीक है, अगर आपको इसको देखना है, इस प्राइवेट की को, तो ये रही आपकी प्राइवेट की। ठीक है, ये है पर्टिकुलर आपकी प्राइवेट की जो यहाँ पे दिखाई देती है इसे। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी आपको इसमें कनेक्ट करवाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये बताया आपको SSH क्लाइंट के अंदर आपको आना है, आपके जो EC2 इंस्टेंस है। ठीक है, SSH क्लाइंट के अंदर आने के बाद आपको ये जो नीचे में एग्जांपल जो नीचे में दिया होगा, इसको आपको कॉपी कर देना है। सिंपली आपको क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिएगा और यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद आपको ये कुछ चीज़ें पूछेगा, आप येस प्रोवाइड कीजिए। ओके, बट ये ओपन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर पेम फाइल को परमिशन प्रोवाइड नहीं की है। तो हमें क्या करना होता है, हम पहले एक रीड परमिशन प्रोवाइड करनी होती है। रीड परमिशन कैसे प्रोवाइड किया जाता है, chmod से MOD से 400। ठीक है, क्या नाम था, ठीक है, MOD 400 यूजली फॉर द रीडिंग द फाइल। ठीक है, ये आपका एक फाइल परमिशन का नंबर है जो इस पर्टिकुलर फाइल को रीड करेगा। हो गया, तो हमने उस पर्टिकुलर माई इंस्टेंस की .pm फाइल को हमने एक रीडिंग की परमिशन दी है। अभी आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर इस SSH को यहाँ पे पेस्ट करना है। अभी आपको वो सेम चीज़ पूछेगा। ठीक है, हो गया,
आपका आपकी जो मशीन है, जो रिमोटली चल रही थी, अभी अभी आप अपने लोकल में यूज़ कर रहे हो उस पर्टिकुलर सर्वर को, ठीक है। तो हम आपको अगर याद होगा कि हमने वहाँ पे 2 फाइल्स क्रिएट की थी, अभी वो भी फाइल्स आपको दिखाई देगी। देखिए, ये माई इंस्टेंस करके एक फाइल हमने डेवलप की थी और एक माई फाइल करके एक हमने फाइल डेवलप की थी, राइट। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसी तरीके से हमने क्या EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं और हम उसको लोकल में भी यूज़ किया, मतलब कर सकते हैं एज अ लोकल सर्वर, ठीक है। तो आप ये ईजी रहता है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक। सब सिंपल है। अब अभी आप यहाँ पे कोई डायरेक्टली डेवलप कीजिए, ठीक है। फाइल dir करके डेवलप कर सकते हैं आप, अपनी कोई भी एक फाइल डेवलप कर सकते हैं, फाइल टू डॉट txt, सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख जाएंगी, ठीक है। तो ये एक आपका उबंटू का सर्वर यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, राइट। तो EC2 लॉन्च, इंस्टेंस कैसे लॉन्च करना है हमने वो सीखा, और इसको कैसे कनेक्ट करते हैं लोकल के साथ में वो सीखा। तो जिसकी वजह से हम अपने लोकल होस्ट मशीन में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिंपल है, क्लीन एंड क्लियर है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।